नमस्कार साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आंदोलन कल से स्टार्ट हुआ था 18 तारीख से, उस पे हम सभी साथी लोग, जो ये युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, ये सभी के सभी कायम है और लगातार उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को मजबूती से कल हमने शक्ति प्रदर्शन करके अपना संदेश दिया, क्योंकि ये नहीं होता है कि रोज ही उतने ही लोग बैठे रहे। आपको सभी को पता है, अभी एनएचएम में हम लोग सभी साथी लोग मौजूद हैं, लगातार धरना चल रहा है, सभी साथियों को पता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, कल बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। सरकार को सिर्फ शक्ति दिखाई जाती है, ये तो है नहीं कि जबरदस्ती अपन टूट के ही पड़ गए और काम अभी के अभी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम थे जो मुख्य 3 मांगे थी। उसमें सबसे पहली मांग तो ये थी कि भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो परमानेंट उनको किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। सेकंड मांग थी 32,000 प्लस 8,000 इंसेंटिव वाला जो इशू है, जो इशू नहीं, जो पैटर्न है, वो बिहार की तर्ज पे रखा जाए। तीसरा जो है वो मुख्य रूप से यही था कि भाई देखिए, प्रेस्क्रिप्शन लिखने से रिलेटेड और कैडर जो निर्माण करने से रिलेटेड, कैडर निर्माण करते हुए 4800 ग्रेड पे के अंदर उनको रखा जाए। साथ में जो अन्य मांगे थी उसमें सभी को पता है कि भाई इंसेंटिव नहीं आ रहा, नवंबर तक का पूरा इंसेंटिव आना चाहिए। ट्रेनिंग फंड जो पेंडिंग पड़ा है वो ट्रेनिंग फंड आना चाहिए। आज शायद कुछ कॉलेजेस का ट्रेनिंग फंड थोड़ी देर में आ जाएगा। लगातार जब बैठे हैं तो प्रेशर भी बनेगा और जल्दी जो है ट्रेनिंग फंड भी आज शायद आने का पूरा वो है। दूसरी चीज ये है कि भी आज फाइल इस चीज की चल गई है, अभी एमडी साहब से भी हमारी बात हुई है। सभी साथी लोग यहाँ पे जितने भी साथी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे आज एमडी साहब से अभी मिले, तो उसमें जो है इंक्रीमेंट जो 5% यानी 25,000 पे 5% जो इंक्रीमेंट होता है, उसका आदेश भी अभी जारी हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। उसमें भी उन्होंने सहमति दे दी थी, कल ही दे दी थी सहमति, और आज जो है हमने वापस इस बात को रखा भी था। साथ में जो अदर चीजों में जहाँ पे ड्यूटियां लगाई जाती है अलग अलग जगहों पे, किसी की आरआई में ड्यूटी लगा दी, किसी की कहीं और लगा दी, जो सीएचओ का काम है वो सीएचओ से सीएचओ का ही काम करवाया जाना चाहिए। सुनिश्चित किया जाए टीओआर गाइडलाइन फिर से जारी हो, संशोधित टीओआर गाइडलाइन, जिससे पूरी तरह से जो टीम लीडर के रूप में जो है एक एचडब्ल्यूसी पे जो है सीएचओ को ही रखा जाए। ये जो एक मुख्य मांग थी इसमें भी संशोधित किया जाएगा। उसके लिए भी आज अभी एमडी साहब उसी बैठक में गए हैं, तो 32 प्लस 8,000 वाली जो बैठक रखी जा रही है उसमें इन्होंने बिहार का सारा जो निकलवा लिया है पैटर्न, और उस पैटर्न को ही सेम लागू करने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। उसके लिए पत्र जो है वो जारी भाई भारत सरकार तक भेज देंगे। हम उस वक्त इस धरने को कर देंगे एक बार के लिए, लेकिन नियमितीकरण में जो संशोधन होने हैं, जो नियमितीकरण किया गया है सीएचओ का, वो नियमितीकरण हालांकि सभी का सेम वैसे ही किया जाए, पंचायती राज विभाग हो चाहे अदर विभाग हो, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स सभी के लिए सेम बने, लेकिन उसके एक जैसे जितने भी विभागों में उन नियमों को लागू किया गया है, उसमें जैसे सेम टू सेम वही पैटर्न राजस्थान के एनएचएम में भी लागू किया गया है। तो ऐसे में जो कुछ वर्ड्स जैसे टर्मिनेशन वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन उसमें एक लाइन और जुड़नी चाहिए थी कि भाई एक लाइन और जुड़ सकती थी कि भाई उसके बाद इनको इस कैडर बना के परमानेंट कर दिया जाएगा, या तो ऐसी लाइन जोड़ देते, या कुछ नई चीजें जैसे आगे एक्सटेंशन कर दिया जाएगा सरकार के अगले आदेशानुसार तक। तो इस तरह का कुछ जुड़ना चाहिए था। और साथ में जो 1 वर्ष का अनुभव का जो लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। किसी को भी 2028 की बजाय 2027 ही उसमें आए। तो इन लगातार इन मुद्दों को लेकर संघर्षरत है सभी साथियों। आपको पता है 3 मांगे मुख्य अपनी 3 ही थी, बाकी जो छोटी मांगे हैं वो तो खैर अपन पूरी करवा ही रहे हैं, सभी लोग साथी लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। और जो बातें करते थे बड़ी बड़ी, जो लोग कहते हैं कि भाई लगातार धरना होना चाहिए, मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ, साथियों लगातार चल रहा है, लेकिन आप लोग अब खुद मौजूद नहीं हो। जो लोग जहर फैलाते हैं 3-4 लोग, वो 3-4 लोग इसी तरह के, अब कोई लेटर वायरल कर रहा है, कह रहा है कि भाई भरत भाई साहब ने गोद लिया है, या तो गोद ले लें, वो ले लें। अरे भैया, आप सोच के देखो कि तुम यहाँ पे ये कड़ी धूप में ये युवा बैठे हैं, इनका साथ दो ना। मैं तो खुद तैयार हूँ कि भाई कब, मेरे को इतना टाइम है कहाँ, मैं इतना समय दे रहा हूँ, तो आप सभी साथियों के लिए लगे हुए हैं। कल की 3-4 लोगों की हरकत की वजह से आज ये नतीजा निकला है कि कुछ हद तक पुलिस केस दर्ज होने की भी बातें चल रही है कि भी पुलिस केस दर्ज हो सकते हैं कुछ लोगों पे। तो ऐसे में साथियों, आप लोग एकजुटता बनाए रखेंगे तभी बात बनेगी। कल जो मीडिया का जो मैनेजमेंट था वो भी डाउन रहा, उसकी वजह से फेस्ट इंडिया न्यूज हो, चाहे जो राजस्थान के और चाहे नेशनल लेवल के चैनल हो, जैसे आज तक से लेके फेस्ट इंडिया न्यूज से लेके जी राजस्थान और न्यूज 18 और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जितने भी, सारे के सारे लोग वहां पे आए थे। लेकिन आप लोगों की उन हरकतों को देख के 1 से 2 बजे के बीच में, लेकिन आप लोग 3-4 लोगों की हरकतों की वजह से
वो लाइव जो जितना जबरदस्त तरीके से मीडिया में जाना चाहिए था, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, इतने युवा इकट्ठे हुए, वो जो इकट्ठा हुआ और वो उसके पश्चात जो एक मैसेज ढंग से और मजबूती से जा सकता था वो नहीं जा पाया। हालांकि सरकार को पता है कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आईबी और सीआईडी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर तक भेजते हैं। लेकिन जो चीज जितनी चीजें कल सीएमओ में 2 बजे अपनी वार्ता होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ 2-3 लोगों की वजह से प्रतिनिधिमंडल तक सेलेक्ट नहीं कर पाए। वो कहते हैं मैं भी जाऊंगा, वो कहते हैं मैं भी जाऊंगा, वो कहते हैं मैं भी जाऊंगा। ऐसे करते करते जो समय निकाला गया, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई 2-5 लोगों की वजह से, बेई वजह में आपस में तालमेल ऊंचा नीचा हुआ। बड़ा दुर्भाग्य था, बहुत दुख हुआ। इससे अच्छा तो मुझे ये लगा कि हम अकेले जब जाते हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे करके वो ही ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन चलो कल जो लोग आए उनका आना व्यर्थ नहीं हुआ। सरकार तक एक मैसेज गया है कि पूरे राजस्थान का सीएचओ एकजुट है और पूरे राजस्थान का सीएचओ कभी भी जब आंदोलन होगा एकजुट होकर यहाँ पे आंदोलन की लड़ाई लड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज गया है और ये शक्ति प्रदर्शन था अपना। ये नहीं होता है कि आप आके बैठ गए 2 दिन में काम हो गया, कभी नहीं होता है साथियों। चाहे किसान आंदोलन था, पूरे के पूरे हाईवे जाम हो गए, 1.5 साल तक आंदोलन चले। आपको पता है क्या हुआ? कोई लिखित में मिलता है क्या कभी कोई आंदोलन में? आज तक लिखित में तो नहीं मिलता, लेकिन ऑर्डर जारी होते हैं और उसके लिए बैठकें होती है, सारी की सारी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में समय लगता है। तो ऐसे में जो प्रक्रिया अभी चल रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी साथी लोग जो है जुड़े हुए हैं, जितने भी अभी लाइव में जो सीएचओ साथी है, क्योंकि मैं सीएचओ, कुछ साथी कह रहे हैं सीएचओ के मुद्दे को, सीएचओ के मुद्दे को उठा रहे हो आप, अदर मुद्दों को नहीं उठा रहे। साथियों, जिस मुद्दे के साथ अपन लोग लगते हैं, सीएचओ को मैंने गोद लिया, इसलिए मैं सीएचओ के मुद्दे को उठा रहा हूँ। और 1% भी हमने कहीं भी जो युवाओं की जो भीड़ थी ना, जो यूथ की कल भीड़ थी, उस भीड़ को अपना शक्ति प्रदर्शन, सीएचओ का शक्ति प्रदर्शन बताकर ही हमने उसको प्रेजेंट किया। कभी किसी के लिए ये नहीं किया कि भी ये खुद के उसके हिसाब से कर लिया या उसके हिसाब से कर लिया हो। साथियों देखिए, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो अपने क्षेत्र में जाके इतनी मेहनत करते तो शायद इस बार और बड़े पदों पे होते। और किसी पार्टी या किसी भी पार्टी में जुड़ के अगर इतनी काम करता शायद मैं, तो बहुत आगे अब तक निकल चुका होता। लेकिन तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं सभी साथी लोग। और इन साथी लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने साथी लोग यहाँ बैठे ना, इनका भी साथ दो, आगे साथ दो। सभी साथी लोग ये आए हुए हैं, गर्ल्स आई है, सोच के देखो आप, इतनी गर्ल्स है लगातार, बॉयज फिर भी कम है, देख लीजिए आप। और ये चीज गलत है, आप लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी धरना रेगुलर है, अब धूप में गर्ल्स बैठी है, आप देखो ये परेशान हो रही है, आप लोगों के लिए तो लड़ रही है सभी के सभी। एक बार ये परिचय बताएंगे अपना अपना, समीना जी आप भी बता दें। नमस्कार साथियों, मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग एक साथ जो भी हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे तो हमारी यूनिटी देख के है ना, गवर्नमेंट को भी लगेगा कि हाँ, हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए और जो अपन अपनी मांगे रख रहे हैं उन पे जल्दी एक्शन होगी। तो और बाकी भरतभूष ने बता ही दिया अच्छे से। नमस्ते साथियों, मैं सिमरन बस्ती ब्लॉक से, और सभी से ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं किसी भी तरीके की, और जो हमारे साथ हैं सब यूनिटी बना के रखो। एक न एक दिन हमारी जीत पक्की हासिल होगी। हमारे साथ भरत बोस हैं, इनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी गलत न्यूज़ ना फैलाएं। और जबकि मत फैलाने से अच्छा है कि हमारे साथ यहाँ आके बैठो और यहाँ हमारा साथ दो, ना कि अपने घरों में बैठ के आप वहाँ से बातचीतें करो। जितना पॉजिटिव करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। नमस्कार साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी बहनें आई हुई हैं, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे, हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोग यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं, तो आप छांव में बैठ के हम लोगों का साथ तो दे सकते हो। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं सरोज वर्मा ब्लॉक बस्ती से, हम देखे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, गर्ल्स भी आई है विशेषकर। और आज जो गलत न्यूज़ फैलाने वाले बंदे हैं वो पहले सोच ले समझ ले, हम यूनिटी रहेंगे, यूनिटी रहेगी, सीएचओ में तोड़ने की कोशिश न करें। नमस्कार साथियों, मैं भी बस्ती ब्लॉक से हूँ। जो लोग कल नेगेटिविटी फैला रहे थे, आज उनमें से एक भी नहीं दिख रहा। कल तो यहाँ धरने पे बैठने के लिए सब बोल रहे थे कि हम धरने पे बैठेंगे, आज कहाँ गए वो लोग? आज आए ना इधर, हम भी तो बैठे हैं यहाँ कल से रेगुलर। साथियों देखिए, नेगेटिविटी फैलाना एक अलग बात है। पंकज भाई आप भी बोलो। पंकज यादव भाई है, बताओ। मैं पंकज यादव अलवर से। कल जैसा कि भाई साहब के एक दिन पहले अनाउंस करने के बाद जब अपने इतना संघर्ष किया और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई, सारे सीएचओ भाई आए, उसके लिए सभी सीएचओ भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब की साइड से भी। और जो उम्मीद जो हमने सोची थी उससे ज़्यादा सीएचओ आ गए। फिर भी कल 3-4 अपवाद हो ही जाते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अधिकारियों के पास भी ऐसा थोड़ा सा नेगेटिविटी गई है, तो इन चीज़ों को सुधारें। वो साथी भी ध्यान दें आगे के लिए ऐसी कोई कार्रवाई ना करें
क्योंकि ये यूनिटी बनाए रखेंगे तो भाई साहब के साथ ही रहेंगे हम, ना किसी दूसरे के साथ रहने वाले। एक यूनियन रहेगी सिर्फ और सिर्फ भरत बेनीवाल की। धन्यवाद साथियों, मेरी नहीं आप सभी साथियों की ये यूनिटी है। और मुझे साथियों देखिए, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना कभी कुछ लिया है, हमेशा देने के लिए ही भागते रहते हैं कि सभी साथियों के लिए कुछ करें, इस CHO कैडर के लिए कुछ करें, क्योंकि ये मेरा सपना था, इनको परमानेंट करवाने का भी सपना था। तो आपसे हाथ जोड़ के इतनी ही मैं आशा करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग सिर्फ साथ दें, क्योंकि जो नेगेटिविटियां छोटी मोटी थी उनकी वजह से अधिकारी भी नाराज हुए। हालांकि अभी खुद MD साहब नीचे आए थे, तब हमने उनसे बात की, हम लोग थे यहाँ पे, तो साहब ने भी ये पूछा कि क्यों आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हो, अभी क्यों परेशान हो रहे हो। साफ कहा उन्होंने, और हमने उनको कह दिया कि सर जब तक हमारी ये लड़ाई जारी है, जब तक सारे काम नहीं हो जाए। और उन्होंने अभी विश्वास भी दिला के गए अभी सभी को कि भी 2-1 आदेश तो आजकल में 2 आदेश तो जारी हो जाएंगे। और बाकी की जो बड़ी प्रक्रियाएं हैं, जैसे 3 बड़े मुद्दे हैं, उन तीनों में तो देखिए, जो कुछ में तो सरकार का रोल है, बड़ा रोल, और कुछ में भारत सरकार का रोल है। तो उसके लिए फाइलें जो चल जाएंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। उससे पहले हम लोग नहीं उठेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कल क्या हुआ, क्या मिला। साथियों, क्या नहीं मिला कल, आप बताइए। MD साहब खुद इतने अच्छे से कभी बात की थी क्या सुधीर शर्मा जी ने आज तक? इतने अच्छे से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, इतने अच्छे से व्यवहारिक रूप से बातें करनी शुरू कर दी। अपनी बात आपको लगता है कि नहीं पहुंची होगी, सभी जगह पे पहुंची है और अपना समाधान भी हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर सोचे कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, यही सोच के बैठ जाएं, अभी ऑन स्पॉट यूं कह रहे कल हमें क्या मिला, इतनी दूर से आए। भैया 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से आए हैं, तो वो अपने लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं, ये नहीं है कि मेरे लिए आए हैं। किसी ने, सीधी बात मैं कह रहा हूँ आपको, कुछ लोग कह रहे, अफवाहें फैला रहे थे कि हम 500। अरे उन 3-4 लोगों को सोचना चाहिए था जो 500-700 किलोमीटर से जो युवा यहाँ पे चल के आए। आपने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, उनकी उन बातों को आगे तक ढंग से पहुंचने नहीं दिया। फिर भी आज CMO में हमारी वार्ता करवा रहे हैं, 3 बजे वार्ता है, और साथियों 3 बजे वार्ता करवाई जा रही है। लेकिन हम लोग अड़े हुए हैं कि भी हम वार्ता करेंगे तो कुलदीप रांका जी, आरती डोकरा जी से या गौरव गोयल जी से, जो मेडिकल का पूरा सिस्टम मुख्यमंत्री जी के अंडर में रहकर सेक्रेटरी के रूप में तो देख रहे हैं, मेडिकल पूरे विभाग का काम गौरव गोयल जी देख रहे हैं। इन तीनों के अलावा हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे। चौथा चीफ सेक्रेटरी जो है उषा शर्मा मैडम है, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे। इन 4 के अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे, इससे नीचे कोई वार्ता नहीं होगी। और वार्ता होगी तो सॉलिड वार्ता होनी चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमें ये नहीं कि 2 मिनट में वहां पे बिठा के फोटो खिंचवा दी भेज दिया, हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। और ललित जी से मिलाने की कह रहे हैं, CM सेक्रेटरी जो है ललित जी, तो ललित जी से तो हम पहले ही 2 बार मिल चुके हैं इन मैटर्स को लेके। तो ललित जी जो है सेक्रेटरी साहब, उनसे मिलाने की कह रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं है, हम लोग मिलेंगे तो ये 4 अधिकारियों से मिलेंगे, उसके अलावा अभी किसी से नहीं मिलेंगे। चिकित्सा मंत्री जी से भी मिल लेंगे, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी को तो कल जैसे ही अपना आंदोलन हुआ बुखार चढ़ गया साथियों। तो ऐसे में बुखार चढ़ जाते हैं इनको कईयों को, तो ऐसे में इनके बुखार उतार के और फिर अपन को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्रियान्वयन हो पाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथ बनाए रखें, 100% जीतेंगे। इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो 100% अपन जीतेंगे। सत्यमेव जयते साथियों।